तो खबर अमित शाह के बयान के बाद बैकफुट पर एलजेपी। चिराग ने कहा गठबंधन धर्म निभाए बीजेपी। चिराग पासवान पर अमित शाह ने दिया था बयान। कहा चिराग के बयानों से गठबंधन के सामने आया संकट। चिराग पासवान ने तोड़ा गठबंधन। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ किया कि चुनाव जीतने के बाद बिहार में एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। एनडीए से एलजेपी के जाने पर अमित शाह ने दिया बयान। कहा एलजेपी के जाने से हुआ दुख। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के आने से एनडीए का सामाजिक समीकरण हुआ मजबूत। अमित शाह ने की लालू राज की आलोचना। कहा केंद्र और राज्य की सरकार ने 15 साल में किया बेहतर काम। अमित शाह ने कोरोना काल में बिहार सरकार के काम की तारीफ की। कहा एनडीए को मिलेगा उसका फायदा। बिहार में डबल इंजन की सरकार पर अमित शाह ने दिया बयान। केंद्र और राज्य में एक विचारधारा ही होनी चाहिए सरकार। बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का किया समर्थन। कहा बिहार में पीएम मोदी की लहर। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पप्पू यादव का पलटवार। कहा मोदी बिहार में 0 पर होंगे आउट। न्यूज 18 पर गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू पर जेडीयू के संजय झा का बयान। अमित शाह के बयान से खत्म हुआ भ्रम की स्थिति। एनडीए में है केवल 4 पार्टी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जेडीयू ने किया स्वागत। कहा एनडीए की जीत होने पर नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा चीन परस्ती और चीन पोषण केंद्र सरकार की नीति। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अमित शाह के बयान का किया स्वागत। कहा सिर्फ भ्रम फैलाने की हो रही थी साजिश। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश पर अमित शाह के बयान को बताया चुनावी जुमला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर साधा निशाना। कहा सीएम नीतीश कुमार को भरमाया जा रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की अमित शाह की प्रशंसा। कहा गृह मंत्री के बयान से सब हो गया साफ। अमित शाह के बयान पर जेएमएम नेता विनोद पांडे ने दिया बयान। कहा बिहार चुनाव में एनडीए सत्ता से होगी बेदखल। सीएम नीतीश का बक्सर के चौसा में चुनावी सभा शुरू। जगदीशपुर और तरारी में भी करेंगे जनसभा। तेजस्वी यादव की आज ताबड़तोड़ रैली। आज सूर्यगढ़ा झाझा शेखपुरा में करेंगे रैली। मोकामा में अनंत सिंह के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी पर कार्रवाई तय। पार्टी छोड़कर लोजपा से लड़ेंगे चुनाव। 6 साल के लिए बीजेपी से हो सकती है निष्कासित। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक और प्रत्याशी नौशाद आलम ने किया नामांकन। चुनाव में जीत का किया दावा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का ई कमल न्यूज लेटर और प्रचार वीडियो लॉन्च। वीडियो में राज्य के विकास की रखी गई तस्वीर। पटना में महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी। तेजस्वी का दावा 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया काल्पनिक। कहा लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में औद्योगिक ढांचा हुआ ध्वस्त। महागठबंधन के बदलाव पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का निशाना। कहा आरजेडी अपने 15 साल के कामकाज का हिसाब दे। महागठबंधन के बदलाव पत्र पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी का प्रहार। कहा जिन लोगों ने किसानों की जमीन हड़पी वो कर रहे हैं किसानों की बात। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर टिकट बंटवारे पर लगी हेराफेरी के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की सफाई। कहा कुछ लोगों को हुई गलतफहमी। जाले से उम्मीदवार मशकूर उस्मानी को लेकर बैकफुट पर कांग्रेस। अखिलेश सिंह ने कहा ऋषि मिश्रा मजबूत दावेदार लेकिन सीईसी का है फैसला। जिन्ना विवाद में फंसे कांग्रेस प्रत्याशी पर कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद का बयान। जल्द आलाकमान करेगा फैसला। जाले से कांग्रेस उम्मीदवार पर आरजेडी सांसद मनोज झा की सत्ता पक्ष को नसीहत। कहा रोजगार और पलायन के मुद्दे पर बात करे बीजेपी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। वोट कटवा कहे जाने पर बिफरे चिराग।
बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा जल्द ही झूठ होगा बेनकाब, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पार्टी। शेखपुरा के चिवाड़ा मैदान में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा, महागठबंधन और एनडीए पर हमला, प्रत्याशी अजय कुमार को वोट देने की अपील। जमुई में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी रैली, पार्टी प्रत्याशी शमशाद आलम को वोट देने की अपील। बक्सर में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की चुनावी सभा, ब्रह्मपुर सीट से प्रत्याशी परमानंद यादव के पक्ष में किया प्रचार। छपरा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के नेता उमेश्वर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी, चुनाव आयोग के इश्तेहार वाले नियम से परेशान हैं उमेश्वर प्रसाद। बेतिया के नरकटियागंज में शिक्षक निर्वाचन के लिए होगा चुनाव, वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटे प्रत्याशी। कटिहार में कोरोना के बीच राजनीतिक रैली प्रशासन के लिए बना चुनौती, कोविड नियमों का उल्लंघन होने पर होगी कार्रवाई। किशनगंज में वाहन जांच के दौरान बोलेरो से 8 लाख रुपए जब्त, बिहार बंगाल सीमा पर पुलिस ने की कार्रवाई। बेतिया में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब कारोबारियों पर प्रशासन का शिकंजा, जिले में लगातार चल रही है छापेमारी, 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। औरंगाबाद में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद हंगामा, शराब बनाने के मामले में युवक हुआ था गिरफ्तार, हंगामा कर रहे लोगों ने विरोध में सड़क रखा जाम। बेतिया में साइबर अपराधियों के बड़े गिरोह पर कसा शिकंजा, 36 लाख रुपए नकद के साथ 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गया में कोरोना की वजह से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी, मगध मेडिकल में मनोरोगियों के लिए विशेष इंतजाम। बेतिया के बैरिया में पोखर से मिला महिला का शव, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हाजीपुर के रामभद्र में संदिग्ध परिस्थिति में मिला घायल युवक के पैर में लगी है गोली। नवादा के घोसतावा में खेत में काम करने के दौरान महिला को लगा करंट, बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा। सीतामढ़ी में विवाहिता ने पति पर लगाया शोषण का आरोप, कोर्ट में केस होने के बावजूद पति कर रहा था ब्लैकमेल। बेतिया में शराबी पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला, पत्नी ने पति को घर में बंद कर पुलिस को बुलाया। गोपालगंज में 28 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर शव को गांव के बाहर चवर में फेंका। पूर्णिया के आईजी विनोद सिंह का कोरोना से निधन, पटना एम्स में 4 दिनों से भर्ती डायबिटीज के मरीज थे विनोद सिंह। सीतामढ़ी के रीगा दंगा पीड़ितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा, 1992 में दंगे के बाद से अब तक बेघर है दंगा पीड़ित। मुंगेर के जमालपुर में गंगा स्नान के दौरान 2 युवक डूबे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में गंगा से नहाकर लौट रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत, ऑटो और अज्ञात गाड़ी में टक्कर के बाद हुआ हादसा। भागलपुर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी और आइसक्रीम ठेला चालक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, पुलिस ने ट्रक किया जब्त। भागलपुर के नवगछिया में ऑटो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक महिला समेत 4 यात्री जख्मी। जहानाबाद में काको थाना इलाके में व्यवसाय के घर चोरी, 2.5 लाख के आभूषण और कैश पर हादसा। पूर्णिया में एसबीआई ब्रांच को दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध, खाता धारकों में आक्रोश, 5 किलोमीटर तक किसी भी बैंक का ब्रांच नहीं। बेतिया में बेखौफ अपराधियों ने होमगार्ड जवान पर किया हमला, हथियार लूटने का प्रयास, जवान ने जान पर खेलकर बचाई राइफल और गोली। औरंगाबाद में ट्रक और स्कॉर्पियो के भीषण टक्कर, हादसे में पिता पुत्र की मौत, 7 लोग घायल। शेखपुरा के रघुनाथपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर विवाद, बुजुर्ग महिला पर लाठी डंडे से हमला, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बेतिया में तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को पीछे से मारी टक्कर, ट्रैक्टर पर सवार 4 मजदूर जख्मी, एक की हालत गंभीर। मुंगेर में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, अवैध शराब की भट्टी की गई ध्वस्त, शराब माफिया मौके से फरार। किशनगंज के ठाकुरगंज में 16 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, स्टैटिक सर्वेलांस की टीम ने किया गिरफ्तार। छपरा के मांझी प्रखंड में धान की फसल में हरदा रोग लगने से किसानों को नुकसान, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बेतिया में कोरोना के बीच सार्वजनिक दुर्गा पूजा पर रोक, लोग अपने घरों में या मंदिर में कर सकते हैं पूजा। रांची में पासपोर्ट फर्जीवाड़ा मामले में एफआईआर दर्ज, मामले में मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, जांच में जुटी पुलिस।
गुमला में भरनो प्रखंड के बनटोली जंगल में हाथियों के झुंड से दहशत। हाथियों के घूमने से खेतों में लगी हुई फसल हुई बर्बाद। कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत में स्वास्थ्य सुधार नहीं। रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर्स कर रहे निगरानी। झारखंड सरकार ने जैक की लंबित परीक्षाओं को कराने की दी अनुमति। 28 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा। बोकारो के बेरमो उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज। स्थानीय लोग समस्या के आधार पर करेंगे वोट। जमशेदपुर के बिरसा नगर में भीड़ की वजह से योजनाओं का उद्घाटन टलने पर सरयू राय की सफाई। पूर्व सीएम रघुवर दास पर साधा निशाना। रांची में SC/ST के लिए बड़ा फैसला। मामला दर्ज होने पर अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलेगा लाभ। डीवीसी के मद में कटौती पर झारखंड में संग्राम। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर भेदभाव और असहयोग का लगाया आंदोलन। जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा हेमंत सरकार के पास नहीं है विकास का ब्लूप्रिंट। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर रांची पुलिस की बैठक। क्राइम मीटिंग में बनी विशेष रणनीति। जुगसलाई में गर्भवती महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। पलामू में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक युवक गिरफ्तार। औरंगाबाद से छतरपुर जा रहा था आरोपी। दुमका रेप हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने की परिजनों से मुलाकात। चाईबासा के 350 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों को हटाने पर विधायक दीपक बिरुआ नाराज। सीएम से हाई लेवल जांच की मांग। बेरमो उपचुनाव को लेकर वाहनों की सघन जांच जारी। धनबल हथियार और बैनर पोस्टर की हो रही जांच। साहिबगंज में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला। निशाने पर रही राज्य सरकार। जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे कोल्हान डीआईजी। दुर्गा पूजा की तैयारियों के इंतजामों पर दी जानकारी। गुमला के भरनों में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात। कई एकड़ में लगी फसलों को किया बर्बाद। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। गुमला के घाघरा में अवैध लकड़ी लदे 2 ट्रकों को वन विभाग ने किया जब्त। दूसरे राज्यों में लकड़ी भेज रहे थे वन माफिया। लोहरदगा के होंदगा में अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई। उत्पाद विभाग की छापेमारी में शराब बरामद। एक कारोबारी गिरफ्तार। जमशेदपुर में अनाज कालाबाजारी का काला खेल। अधिकारियों की मिली भगत से चल रही कालाबाजारी। घाटशिला के मुसाबनी में सुरदा माइंस के मजदूरों ने रुका आंदोलन। विधायक रामदास सोरेन ने पूजा के समय अग्रिम राशि भुगतान का दिया भरोसा। हजारीबाग में दूसरे दिन भी जारी रहा झील सफाई का अभियान। लोगों से स्वच्छता कायम रखने की अपील। हजारीबाग के दारू प्रखंड में ब्लॉक कर्मियों के लिए बना भवन जर्जर। बीडीओ ने जल्द मरम्मती का दिलाया भरोसा। चाईबासा के लोगों को अब तक नहीं मिला शुद्ध पेयजल। 8 साल पहले जलापूर्ति योजना का हुआ था शिलान्यास। जमशेदपुर के मानगो में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। लोगों ने मानगो थाने का किया घेराव। लातेहार के गारू प्रखंड में मोबाइल नेटवर्क की समस्या। स्थानीय लोग घाटी में जाकर इंटरनेट का करते हैं इस्तेमाल। पूर्वी सिंहभूम में बैलगाड़ी में बैठकर सांसद विद्युत वरण महतो का दौरा। कृषि बिल पर फैलाई जागरूकता। किसानों के बीच चलाई चौपाल। कोडरमा में डोमचांच प्रखंड में सरकारी मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। दर्जनों दुकानदारों ने जमाया हुआ है कब्जा। पलामू में उज्ज्वला योजना में भारी अनियमितता। लाभुकों से गैस कनेक्शन देने के नाम पर मोटी रकम की वसूली। गोड्डा के तिलाबाद में स्वास्थ्य केंद्र लाई गई महिला का नहीं हो सका प्रसव। हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर सदर अस्पताल किया रेफर। साहिबगंज में शराब की खपत बढ़ी। नाव के जरिए बिहार में तस्करी की आशंका पर भी पुलिस अलर्ट। गढ़वा में सवालों के घेरे में अटल क्लिनिक। पिछले 8 महीने से बंद है क्लिनिक। देवघर के पालाजोरी में अजय बराज परियोजना से 327 गांव में शुद्ध पेयजल योजना को मिली मंजूरी। 244 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत। त्योहार के मौसम में भी रांची में गंदगी का अंबार। साफ सफाई को लेकर नगर निगम स्पेशल ड्राइव का कर रहा दावा।
और खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।